नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बेटा हम पढ़ रहे थे अपना यूनिट सेकंड है और वो यूनिट सेकंड था आपका यूनिट सेकंड था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था बोर मॉडल ऑफ एटम, उसका सक्सेस और लिमिटेशंस। क्या सक्सेस थे, क्या लिमिटेशंस थे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चलेंगे आज आपके इसके अंदर ये आपका रहेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, यानी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो आपको क्या कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कहता क्या है। नेक्स्ट जो आपका होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखो ये क्या है कि जो आपका बोर मॉडल आपने पढ़ा कि बोर मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो आपका मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये दो आपके बेस था कि जो दो मॉडल्स थे उनका बेसिस था। फर्स्ट जो मॉडल था कि आपका ड्यूल नेचर ऑफ एटम, और सेकंड जो था वो था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ड्यूल नेचर के बारे में क्या बेस के ड्यूल नेचर है आपका, इसके अंदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों प्रेजेंट हैं। और ये जो था ये डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है, उसने क्या कहा था डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जो आपके जितने भी जो ऑल मेटेरियल पार्टिकल्स है मोशन के अंदर वो क्या करते हैं, वो आपके वेव फैक्टर पोजेस करते हैं। और उसने अपने एक रिलेशनशिप भी दिया था जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। और आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये अभी स्टडी करेंगे। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर पेपर के अंदर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है कि आपका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है। तो देखो इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, टू ओवरकम द limitations of Bohr model the modern concept of structure of atom is given by two models which are number one क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, नंबर वन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और जो सेकंड था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक एक एक्सप्लेन करेंगे, पहले ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो जो आपका लिमिटेशंस की बोर मॉडल की उसको ओवरकम करने के लिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो दो मॉडल के ऊपर बेस्ड था आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और सेकंड था आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर। अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप स्टडी करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
according to de Broglie, all material particles in motion possess wave characteristics, according to them, the wavelength associated with a particle of mass m, moving with velocity v is given by lambda is equal to h by mv, और इसको कह सकते हैं h by p, क्यों कि जो आपका mv होगा that will be p, और ये क्या कहलाएगा आपका, that will be मोमेंटम, ठीक है। h क्या है, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, p आपका मोमेंटम, m मास और v आपका वेलोसिटी, और ये क्या आपका वेवलेंथ। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डी ब्रोगली मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स है। देखो इसके अंदर क्या कहते हैं, अब वो उसने कहा कि जो मेटेरियल पार्टिकल्स है मोशन के अंदर वो क्या कहेंगे, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आपका लैम्डा, ठीक है। तो जब कोई आपका वेवलेंथ क्या होगा उस पार्टिकल का, जब उसका मास है वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा h by mv, या फिर h by p बोल सकते हैं कि mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, mv क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये क्या होगा आपका, दैट विल बी द डी ब्रोगली इक्वेशन। अब हम निकालते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। देखो जी ये क्या होगा, डी ब्रोगली रिलेशनशिप को आप निकाल सकते हैं किसके थ्रू, मैक्स प्लैंक्स ने जो दिया था और आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी उसके थ्रू आप कह सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट कैन बी obtained by the equation given by Max Planck and Einstein, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स के हिसाब से क्या होगा, E इज इक्वल टू एच वी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये क्या आपका सेकेंड इक्वेशन। कंबाइन करो, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या होगा आपका एच बी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर
c is वेलोसिटी ऑफ लाइट और c क्या होता है आपका, v क्या होता है, v इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। ये क्या बन जाएगा आपका, इसको आप क्या कह सकते हैं कि एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और आप इसको कह सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ठीक है, और सी इज आल्सो मेटीरियल पार्टिकल, सी इज आल्सो मेटीरियल पार्टिकल। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और ये जो आपका कहलाएगा, ये जो इक्वेशन कहलाएगा, दैट इक्वेशन इज डी ब्रोगली, that equation is डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये आपने पढ़ा है mv is equal to p, so you can write lambda is equal to h upon p। ठीक है, h upon p, h क्या है आपका, ये क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये क्या आपका मोमेंटम, यानी आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज 1 अपॉन पी। ठीक है, मोमेंटम के क्या होगा, दैट विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगा आपका, डी ब्रोगली इक्वेशन। भाई mv किसके बराबर है, p के बराबर, p क्या है, मोमेंटम, तो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, लैम्डा आपका वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ठीक है, तो ये क्या आपका, दैट इज नोन एज द डी ब्रोगली इक्वेशन, known as the de Broglie equation। lambda is equal to h upon mv और lambda is equal to h upon p भी कह सकते हैं कि mv किसके बराबर होता है, मास वेलोसिटी is equal to momentum। that equation is known as the de Broglie equation। तो ये भी क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हेल्प करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर सेकेंड जो हम बात करेंगे वो आपका होगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो होगा वही आपका दैट इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज impossible to measure position and momentum of a moving particle simultaneously
इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन और मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली, किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ वो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। यानी आपका डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स यहाँ पे क्या है, डेल एक्स भी आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। इनका जो प्रोडक्ट है वो या तो इक्वल होगा एच अपॉन 4 पाई के या फिर इससे ग्रेटर होगा वो, और ये आपका क्या कहलाएगा, आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये सभी को पता है कि आपका जो P है, P वी नो P इज इक्वल टू एम वी, तो डेल P क्या हो जाएगा, डेल P को आप कह सकते हैं m डेल V, तो ये जो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी डेल x डॉट m डेल V ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जब आपका मास दे रखा हो तो उस केस के अंदर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये क्या है आपके, v आपका वेलोसिटी। अब इसके बेसिस के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, और न्यूमेरिकल्स क्या क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो एक दो न्यूमेरिकल्स देख लो इसके अंदर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये कहता है आपसे कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ ए वेहिकल, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन velocity of a vehicle of mass 2000 kg, 2000 kg, whose position is known to be, whose position is known to be, positions is known to be inaccuracy, inaccuracy plus minus 10 मीटर, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका,
देखो क्या कहते हैं, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है मास ऑफ वेपन दैट इज 2000 kg, uncertainty in position plus minus 10 m है। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग तो क्या कहता है आपका डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या कह सकते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और ये आपका 4 पाई एम, यदि इसको यहां से, क्यों, क्योंकि जो आपका डेल पी है, डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी, तो आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल वी, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स, 6.6 कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू मास आपका 2000 इंटू 10, तो आंसर जो आएगा आपका 2.636 इंटू 10 की पावर -39 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉमन टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।